हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रेप बाय एमसीक्यूज। आज हम क्लास 10th एसएसटी सिविक्स के एमसीक्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिसका नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, फेडरलिज्म। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज फेडरलिज्म? संघवाद क्या है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद ओनली वन लेवल, एक स्तर की शासन प्रणाली है, या फिर अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद मल्टीपल लेवल्स, बहुस्तरीय शासन प्रणाली है। अ सिस्टम वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड, शक्ति केंद्रीकरण प्रणाली है, या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ये संघवाद क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद मल्टीपल लेवल्स, बहुस्तरीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डज नॉट फॉलो अ फेडरल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा देश संघीय प्रणाली का पालन नहीं करता है? इंडिया, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म? संघवाद की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो या अधिक स्तर की सरकार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का वितरण, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पावर, संवैधानिक रूप से गारंटीकृत शक्तियां। इसका सही आंसर क्या है? सी, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार संघवाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में तीसरे स्तर की सरकार का क्या महत्व है? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत और नगरपालिका, पार्लियामेंट, संसद, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या फिर जुडिशरी, न्यायपालिका। सो इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भारत में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते हैं? सो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत और नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तमिल, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु। इसका सही आंसर होगा इंग्लिश। इंग्लिश शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फेडरेशन इज इंडिया? भारत किस प्रकार का संघ है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, पकड़कर रखने वाला संघ यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आने वाला संघ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, या फिर सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन है, केंद्रीकृत संघ है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड फेडरेशन है, विकेंद्रीकृत संघ है। सो यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, पकड़कर रखने वाला या फिर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेड कॉन्स्टिट्यूशनल? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक कब बनाया गया? 1991 में, 1992 में, 1993 में, या फिर 1994 में? इसका सही आंसर होगा 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर, महापौर, सरपंच, एमएलए यानी कि विधायक, कलेक्टर। इसका सही आंसर होगा ए, मेयर, महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट? केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लोकल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर पंचायत के पास है? सो यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शंस? पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 ईयर्स है, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, या फिर 30 ईयर्स? इसका सही आंसर होगा 21 ईयर्स है, 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करेंटली लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल? वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी है? 20 है, 22 है, 25 है, या फिर 28 है? इसका सही आंसर होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? साथ आने वाला संघ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण कौन सा है? इंडिया है, यूएसए, चाइना, या फिर श्रीलंका है? इसका सही आंसर होगा बी, अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एस्टेब्लिश द 3 टायर सिस्टम इन इंडिया? किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की? 72वां, 73वां, 74वां, या फिर दोनों बी एंड सी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यहां पर बी एंड सी दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिडुअल सब्जेक्ट? अवशिष्ट विषय। रेजिडुअल सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में शामिल विषय, सब्जेक्ट्स नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट,
तीनों सूचियों में शामिल ना होने वाले विषय, सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची में शामिल विषय या फिर सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में शामिल विषय। सो यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्जेक्ट्स नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। तीनों सूचियों में शामिल ना होने वाले विषय को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में विभिन्न सरकार स्तरों के बीच विवाद को कौन हल करता है? लोकसभा, जुडिशरी, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। लोकसभा, न्यायपालिका, राज्यसभा या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। सो यस, इसका सही आंसर होगा जुडिशरी, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the purpose of the concurrent list? समवर्ती सूची concurrent list का उद्देश्य क्या है? Subjects on which both the union and state can legislate, जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। Subjects for the local government, स्थानीय सरकार के विषय। Subjects exclusively for the states, केवल राज्यों के लिए विषय। None of the above, उपरोक्त में से कोई नहीं। So yes, इसका सही आंसर होगा A, Subjects on which both the union and state can legislate, जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उन विषयों को या फिर उन लिस्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? रिड्यूसिंग पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति को कम करना। गिविंग डिसीजन मेकिंग पावर टू लोअर लेवल्स, निचले स्तरों को निर्णय लेने की शक्ति देना। इंक्रीजिंग सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट्स, राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ाना। एनहांसिंग लोकल पार्टिसिपेशन, स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना। सो यस, इसका सही आंसर होगा सी, इंक्रीजिंग सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट्स। तो ये विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द सिस्टम वेयर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन? उस प्रणाली को क्या कहते हैं जहां प्रत्येक स्तर की अपनी अधिकार क्षेत्र है? पावर शेयरिंग, शक्ति साझा करना, फेडरलिज्म, संघवाद, कोalition, गठबंधन, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। सो यस, इसका सही आंसर होगा फेडरलिज्म, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ अ पंचायत समिति? पंचायत समिति के कामकाज की निगरानी कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, राज्यपाल, विलेज सरपंच, ग्राम सरपंच। सो यस, कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? कंडक्ट स्टेट एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, राज्य और संसदीय चुनाव कराना। कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस, स्थानीय निकाय चुनाव कराना। ओवरसी नेशनल इलेक्शंस, राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख। अपॉइंट एमएलएज, विधायकों की नियुक्ति करना। सो यस, इसका सही आंसर होगा बी, कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस, स्थानीय निकाय चुनाव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज इन इंडिया? भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरला। सो यस, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर एंड पुलिस? कृषि और पुलिस जैसे विषय किस सूची में शामिल है? यूनियन लिस्ट में, केंद्रीय सूची में, स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची या फिर रेजिडुअल लिस्ट, अवशिष्ट सूची। सो यस, इसका सही आंसर होगा स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर दी फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेयर्ड इन अ फेडरल सिस्टम? संघीय प्रणाली में वित्तीय संसाधनों को कैसे साझा किया जाता है? थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के माध्यम से, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, डिसाइडेड बाय द स्टेट्स, राज्यों द्वारा निर्धारित, थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। सो यस, इसका सही आंसर होगा ए, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या परिभाषित करता है? इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, भारत को संघीय देश के रूप में। इंडिया एज अ यूनिटरी कंट्री, भारत को एकात्मक देश के रूप में। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत को राज्यों का संघ। इंडिया एज अ कॉन्फेडरेशन, भारत को परिसंघ। सो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत को राज्यों का संघ, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू लोकल गवर्नमेंट? संविधान का कौन सा भाग स्थानीय सरकार को समर्पित है? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 9, पार्ट 11। सो यस, इसका सही आंसर होगा पार्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? पकड़कर रखने वाले संघ यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की विशेषता कौन सी है? इक्वल पावर शेयरिंग बिटवीन यूनिट्स, इकाइयों के बीच समान शक्ति वितरण। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, असमान शक्ति वितरण।
ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, केवल एक स्तर की सरकार। नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान का ना होना। सो यस, इसका सही आंसर होगा बी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, असमान शक्ति वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फेडरलिज्म? संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंट्रलाइज पावर, शक्ति का केंद्रीकरण। प्रमोट इनइक्वालिटी, असमानता को बढ़ावा देना। मेंटेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता और विविधता बनाए रखना। एबोलिश स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों को समाप्त करना। इसका सही आंसर होगा मेंटेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता और विविधता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेडरल कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय देश है? श्रीलंका, फ्रांस, कनाडा, नॉर्थ कोरिया। सो यस, इसका सही आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एजुकेशन इन इंडिया? भारत में शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ओनली यूनियन गवर्नमेंट के पास है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है, या फिर लोकल गवर्नमेंट के पास है? इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने की अनुमति देता है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5 या फिर आर्टिकल 6? सो यस, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। सो यहाँ पर हमने 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का थर्ड चैप्टर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को मिस ना करें तो अभी सब्सक्राइब करें एंड आपके कॉन्टैक्ट में जो भी क्लास 10th में हो उसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।